मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को एक अत्यंत शक्तिशाली तत्व माना गया है। यह समय मनुष्य को खुशी, कष्ट, लाभ, हानि और जीवन और मृत्यु के साथ परिचित कराता है। आपने देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, जिससे यह माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि आपके जीवन में शुभ समय कैसे आएगा और इसे पहले ही कैसे पहचाना जा सकता है? अगर नहीं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने आने वाले जीवन में होने वाले परिवर्तन का पहले ही अंदाजा लगा सकेंगे। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, वह अब हम फिर से एक बार बताते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक कथा के अनुसार एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और उन्होंने भगवान से पूछा कि कृपया बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने आगामी शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय के परिवर्तन से पहले ही कुछ संकेत द्वारा सूचित करता हूं, जैसे कि पशु, पक्षी, बच्चे और अपने भक्तों के माध्यम से, जिन्हें ज्ञानी व्यक्ति समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाते। इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हैं और आपने अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस किया है, तो कृपया नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरे संकेत के बारे में विवरण किया है, जिसे वे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसमें मनुष्य को यह प्रसन्नता का अनुभव होता है जिसके कारण उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता है। इसमें यह मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। इस प्रकार का व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी अधिक प्राप्त होता है। यह सुना गया है कि प्रसन्न चित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और इस प्रकार जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके बाद भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने के लिए आती है, या फिर बंदर उसके घर की चीजें आत्म स्वतंत्रता से उठा लेते हैं, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, या फिर पक्षी उसके घर में बार बार आकर अपना बसेरा बनाते हैं। इस प्रकार के घटनाओं के बाद मनुष्य को समझाना चाहिए कि आने वाला समय उसके लिए पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगें या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों से यह सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, ये भी चेक कमेंट्स में लिखें। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे तो धन प्राप्त करने के नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे। इस प्रकार उसे मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास्तव करने वाली है। ऐसे में मनुष्य को समझ आएगा कि सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूं जिससे वे जान सकें कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है,
जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा है और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जानना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुबह पॉजिटिव कार्य के लिए घर छोड़ता है और रास्ते में गाय से मिलता है या किसी संत की आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो यह सूचित करता है कि कार्य सफल होगा। आखिरकार कृष्ण बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति शाम के समय पानी या दूध से भरी एक पात्र प्राप्त करता है या कोई मिठाई उपहार करता है, तो इसका मतलब है कि उनका भाग्यशाली समय शुरू होने वाला है। ये संकेत व्यक्तियों को आने वाले शुभ क्षणों को पहचानने में मदद करते हैं। हालांकि कृष्ण ने भी ऐसे समयों के संकेतों का उल्लेख किया है जो अशुभ समयों की सूचना देते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा उल्लेख किए गए अशुभ समयों के संकेतों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। आज की प्रस्तुति को आपने कैसा पाया? अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करें। धन्यवाद।